वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री जगज्योति सेन शर्मा, उन्होंने अपने जीवन की घटनाएं बताई हैं कि कैसे उनको ठाकुर जी मिले। वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सन 1939 वर्ष की बात है। वो बोलते हैं कि मैं एमए की क्लास में पढ़ता था, बेरोजगार युवक था, लेकिन जीवन में बहुत महत्वाकांक्षाएं थी। क्योंकि जीवन के शुरुआती दिनों में लगभग सभी परीक्षाओं में प्रथम आया था, स्कॉलरशिप भी मिली थी, बाद की सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया था। इसलिए मन में मेरे बहुत ऊंची आकांक्षाएं थीं, आंखों में रंगीन सपने थे और कल्पना के सुंदर स्वर्ग में मैं तैर रहा था। ऐसे ही समय में एक दिन मेरे एक मित्र थे, श्रीयुक्त हरिपद गुह महाशय, मुझे 164 नंबर लोअर सर्कुलर रोड वाले मकान में ले गए। वहां श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, भोलानाथ सरकार और यतीन्द्र नाथ दास महाशय से मेरी मुलाकात हुई और कुछ बातचीत हुई। मुझे याद है उस दिन मैंने उन लोगों से पूछा था कि सत्संग का जो मेंबर बनना है उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो श्रद्धेय केष्टोदा ने कहा कि मेंबर जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करने पर इष्टवृत्ति करनी होती है। उस दिन ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसी वर्ष 1939 में श्रीयुक्त यतीन्द्र नाथ दास महाशय से मैंने दीक्षा ले ली। रोज 2 पैसे करके इष्टवृत्ति करता था और महीने के अंत में श्री ठाकुर के नाम पर मनी आर्डर के जरिए हिमायतपुर भेजने लगा। इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि मैं सत्संग क्लब का मेंबर था। श्री ठाकुर उस क्लब के प्रेसिडेंट थे और मैं मासिक चंदा 1 रुपया देता था। इसी धारणा के साथ मेरे लिए ठाकुर जी की शुरुआत हुई थी। एक बार 2.5 रुपये ट्रेन का किराया देकर दार्जिलिंग मेल पकड़कर ईश्वरदी स्टेशन पर उतरा। बस से पावना पहुंचा और वहां से हिमायतपुर गया। तब श्री ठाकुर पद्मा नदी के किनारे एक तंबू में रहते थे और कई बार आने जाने के दौरान श्री ठाकुर मुझे अच्छे लगने लगे। तब ठाकुर केवल क्लब के प्रेसिडेंट नहीं, मेरे प्यार के इंसान बन गए थे। इसी दौरान एक दिन श्री ठाकुर जी ने मुझसे पूछा, तू क्या करेगा? मैंने कहा कि मैं ICS की परीक्षा दूंगा, अगर सफल नहीं हो पाया तो WBCS दूंगा। श्री ठाकुर ने पूछा, WBCS में कितना वेतन मिलता है? मैंने कहा 150 से 400 रुपये का पे स्केल है। श्री ठाकुर जी ने कहा, तू अगर मेरा काम करे तो अभी से ही 800 रुपये से ज़्यादा कमा सकेगा। तू मेरा काम कर, सब ठीक हो जाएगा। शायद वह चैत्र महीने का अंतिम दिन था। 16 अप्रैल सन 1940 था। श्री ठाकुर ने अपने हाथों से लिख कर दिया, मेरा नाम श्री जगज्योति सेन शर्मा, अध्यक्ष वह सह प्रतिऋत्तिक। मुझे सह प्रतिऋत्तिक की आज्ञा पत्र यानी पंजा मिल गया। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। उत्थान पतन का इतिहास थोड़ा गलत हो गया होगा, या पतन का इतिहास मेरे जीवन में नहीं, केवल उत्थान, ऊपर उठने का इतिहास। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण कर सका हूँ। श्री ठाकुर की असीम कृपा से मेरी उन्नति कभी बाधित नहीं हुई, स्वच्छंद गति से आगे बढ़ रहा हूँ। इस संदर्भ में अन्नदायिनी स्नेहशीला मातृदेवी और पितृदेव की याद आती है। मेरा दृढ़ विश्वास है उन्हीं के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे इस हाड़ मांस के जीवित भगवान का संग प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की उन्नति के संबंध में एक बात कहना आवश्यक हो। एक बार मेरी नौकरी के क्षेत्र में एक उच्च पद मिलने की संभावना बनी, लेकिन उस पर कई अन्य लोगों की भी नज़र थी। मेरी संभावना कम होती जा रही थी। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपके कौन हैं, यानी आपकी मदद करने के लिए उच्च स्तर पर कौन है? उत्तर में मैंने कहा कि मेरे ठाकुर हैं। वहां बैठकर ही मैंने मन ही मन तय किया कि ठाकुर के पास जाऊंगा, कहूंगा, ठाकुर इस बार बचाइए। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का इतना बड़ा पद हाथ से जाने की स्थिति बन गई है, सब जान चुके हैं, अब अगर नहीं मिला तो बेइज्जती होगी। याद है तब दिसंबर का महीना था। केष्टोदा, मणिक चक्रवर्ती, ज्ञानदा इत्यादि और भी 1-2 लोग बैठे हुए थे। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। श्री ठाकुर ने केष्टोदा से कहा, देखिए केष्टोदा, जगज्योति का खिंचाव मेरे प्रति कैसा है जानते हैं? ताड़ी का पियक्कड़ जैसे अवसर मिलते ही ताड़ी की तरफ भागता है।
जग ज्योति भी मौका मिलते ही भले ही कम समय के लिए सही मेरे पास चला आता है। यह खिंचाव जब तक उसमें रहेगा तब तक वह लगातार ऊपर उठता रहेगा। मैं और कुछ न बोलकर अगली ट्रेन पकड़कर कोलकाता चला आया। श्री ठाकुर की बात सच साबित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जो चाहा था उनकी कृपा से सब मिल गया। याद आता है श्री ठाकुर ने एक दिन मुझसे कहा था, साले बहुत कुछ कर सकता था, कुछ किया नहीं। उस दिन मैंने सिर झुका लिया था, कोई बात कह नहीं पाया। आज पछतावा होता है क्यों उस दिन खुद को इस हाड़ मांस के जीवित भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाया। बात बात में श्री ठाकुर ने एक दिन कहा था, बुरे वक्त अंधकारमय दिनों के लिए कुछ पैसे बचा कर रखना। एक दिन श्री ठाकुर ने कहा था, मेरी अनुपस्थिति में बड़ा खोखा बड़दा ही सब देखेगा। आज परम पूज्यपाद श्री बड़दा सब कुछ देख रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर लाखों लाखों सत्संगी एकत्र होकर आज हम बुलंद आवाज में कह रहे हैं, वंदे पुरुषोत्तमम। अंत में श्री ठाकुर के चरणों में प्रार्थना और कातर विनती के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हे परम प्रेममय ठाकुर, मेरे अहंकार को दूर करो, मेरी मलिनता को दूर करो, मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो और अपने आदर्शों को धारण करने की शक्ति दो। जय गुरु।